उपनिषद के आधार पर हम 3 आयामों के जगत में रहते हैं। पहला आयाम है मैं, वह अर्थात वस्तुओं का संसार, जैसे कि मैं और मेरा घर, मैं और मेरा धन। यह एक मैं और वह का घेरा है। एक वस्तुओं का जगत तुम्हें घेरे रहता है। फिर दूसरा आयाम है मैं और तू का, मैं और मेरी प्रेयसी, मैं और मेरा मित्र, मैं और मेरा कुटुंब। यह एक व्यक्ति का जगत है, यह दूसरा घेरा है। उसके बाद एक तीसरा आयाम है मैं और वह अर्थात मैं और विश्व। उपनिषद के आधार पर ध्यान उसका सतत स्मरण है, जो कि ना तो किसी वस्तु का, ना ही तेरा, ना ही कोई व्यक्ति का है। वह तो वह है और ध्यान ही उसका सतत स्मरण है। जब कभी भी हम वह का उपयोग करते हैं, उसका अर्थ होता है कि वह कुछ जो कि अतिक्रमण करता है, वह जो कि पार है, वह कुछ जो कि वहाँ नहीं है जहाँ हम हैं, वह जो कि ना तो हमारी वस्तुओं के संबंध में है और ना ही व्यक्तियों के संबंध में। यह जो वह है उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि यदि हम उसे नाम भी दे देते हैं जैसे कि गॉड या ईश्वर, तो हम उसे एक दूसरे ही आयाम में ले आते हैं। यदि आप कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, फिर आपको एक ही आयाम में रहना पड़ता है, मैं और वस्तु के जगत में। वह कोई वस्तु नहीं है। उपनिषद उसे एक व्यक्ति की तरह पुकारने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति की तरह उसे बताना उसे सीमित करना है, एक व्यक्ति की तरह उसे मानना उसे सीमाओं में बांधना है। वे केवल उसका वह शब्द का उपयोग करते हैं। वे कहते हैं कि वह का उपयोग करना ही पर्याप्त है, अर्थात हम उसे कोई नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी कोई आकृति नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह सर्वत्र है, ऑलनेस है। इसलिए उपनिषद उसे ईश्वर, लॉर्ड या मालिक भी नहीं कहते। वे उसे किसी भी नाम से नहीं पुकारते। जब उसका कोई रूप ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, तो वे मात्र उसके लिए दैट अर्थात वह शब्द का उपयोग करते हैं और उसका सतत स्मरण ही ध्यान है।